इस वीडियो में क्या कंटेंट रहेगा पूरे शेड्यूल में आगे का, एक आपको मैं एक ग्लिम्स देना चाहता हूं दोस्तों कि क्या क्या अपन बात करने वाले हैं। अपन बिहेवियर ड्रिवन डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे। उसमें कुकुम्बर जेएस क्या है वो मैं आपको बताऊंगा पूरी तरह से। कुकुम्बर जेएस क्यों है, क्या है, उसका पर्पस क्या, क्यों आया वो। एक्चुअली विदाउट कुकुम्बर जेएस भी ऑटोमेशन होता है, आप सबको पता है, लेकिन कुकुम्बर जेएस क्यों आया उसके बारे में अपन बात करेंगे डिटेल में। एंड कुकुम्बर क्यों यूज करना चाहिए जावास्क्रिप्ट टेस्टिंग के साथ में, उसके एडवांटेज क्या है, और ये इतना भयंकर फेमस क्यों हो गया। ये बहुत पॉपुलर हो चुका है एक्चुअली कुकुम्बर। अगर आप देखोगे बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियों ने इसको अडॉप्ट करके रखा है, जबकि थोड़ा सा काइंड ऑफ अगर आप देखोगे ना प्लेन प्ले राइट का अगर बात करोगे टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट से, तो ये बिहेवियर डेवलपमेंट ड्रिवन डेवलपमेंट में कुकुम्बर जेएस थोड़ा सा काइंड ऑफ ट्रिकी होता है। फिर भी ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। उसके पीछे के कारण क्या है वो अपन बात करेंगे। बीडीडी क्या होता है, बिहेवियर ड्रिवन डेवलपमेंट मतलब एग्जैक्टली क्या होता है, क्यों, कौन से बिहेवियर की बात करते हैं हम, ह्यूमन बिहेवियर है, सॉफ्टवेयर बिहेवियर है, क्या चीज़ है वो हम बात करेंगे। उसका पूरा ओवरव्यू के बारे में बात करेंगे। इन्वायरमेंट सेटअप करेंगे, हम कैसे इंस्टॉल करते हैं कुकुम्बर जेएस। हम विजुअल कोड स्टूडियो कोड यूज़ करने वाले हैं, उसके बारे में मैं आपको दिखाऊंगा कैसे यूज़ करते हैं, कौन से प्लगइन होते हैं। कुकुम्बर के कुछ प्लगइन होते हैं फ्री वाले जो अपने को यूज़ करना पड़ता है। उसके बाद में नोड जेएस प्रोजेक्ट को इनिशियलाइज कैसे करना है, शुरू कैसे करना है, मतलब इस प्रोजेक्ट को अगर कुकुम्बर जेएस में प्रोजेक्ट बनाना है तो कैसे करते हैं। एंड उसके बाद में कुकुम्बर जेएस जो है उसमें फीचर फाइल्स नाम का एक कंसेप्ट होता है और स्टेप्स होते हैं, राइट। अगर नहीं पता तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो फीचर फाइल के एक्सटेंशन के बारे में, फीचर फाइल के कंटेंट के बारे में, क्या होता है, क्या पॉसिबिलिटीज़ है, क्या क्या और उसमें एडिशन हो सकते हैं, वो सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। एंड उसके बारे में हम फीचर फाइल्स लिखेंगे भी, आपके सामने हम लिखेंगे पूरा प्रोजेक्ट सेटअप करने के बाद में। एंड चेंजेस भी करेंगे, अलग अलग मल्टीपल फीचर फाइल्स भी करेंगे, टेस्ट सिनेरियोज लिखेंगे, बैकग्राउंड लिखेंगे, गिवन व्हेन देन का इस्तेमाल करेंगे। सिनेरियो आउटलाइन और उसका एग्जांपल देखेंगे। सिनेरियो आउटलाइन मतलब डाटा टेबल का भी इस्तेमाल करेंगे कि भाई आपको मल्टीपल डाटा सेट है, मतलब 4 रिकॉर्ड्स है या 10 अलग अलग रिकॉर्ड्स में देना है, डाटा सप्लाई करना है, तो आप कैसे कर सकते हो। उसके लिए सिनेरियो आउटलाइन करके कंसेप्ट होता है कुकुम्बर के पास में। तो डायनामिक फ्रंट पे आता है वो थोड़ा सा, उसके बारे में हम बात करेंगे। एंड स्टेप डेफिनेशंस कैसे इंप्लीमेंट की जाती है। हमने फीचर फाइल की बात कर ली। अब जो जावास्क्रिप्ट एंड पे जो स्टेप डेफिनेशन होती है, जिसमें एक्चुअल जावास्क्रिप्ट हम लिखते हैं और रियल कोड रहता है, लॉजिक रहता है, वो कैसे लिखते हैं। एंड ये दोनों कनेक्टेड कैसे होते हैं एक दूसरे के साथ में, फीचर फाइल और ये कनेक्टेड कैसे होते हैं, उसका क्या ध्यान रखने की जरूरत है, वो सारी चीज़ें हम बात करेंगे। एंड स्टेप मैच करते टाइम हम लोग रेगुलर एक्सप्रेशन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा एडवांस चीज़ है ये, बट इसके बारे में भी हम बात करेंगे। उसके बाद में हमको स्टेप्स में डायनेमिक डाटा पास करना है। वो डायनेमिक डाटा इंटीजर है, स्ट्रिंग है, हम कैसे पास कर सकते हैं एक इससे दूसरे इसमें। एंड वो एक बात हो गई। दूसरा वर्ल्ड कंस्ट्रक्टर जो होता है, मतलब उससे दिस से जो है स्टेप के बीच में एक स्टेप है, उससे दूसरे स्टेप में वहाँ से डाटा कैसे पास करना है, वो वर्ल्ड कंस्ट्रक्टर कैसे यूज़ करते हैं उस बारे में बात करेंगे। कुकुम्बर टेस्ट कमांड लाइन से कैसे यूज़ करना है, एक्चुअली कमांड लाइन से ही यूज़ करना है हमें। npx cucumber.js करके एक कमांड है, वो रन करना है हमें। एंड वो रन करेंगे हम npx cucumber-js, सॉरी। एंड वो रन करने के बाद आपकी पूरी कुकुम्बर जेएस की पूरी रन होती है। वो कैसे रन होती है, वो किस डायरेक्टरी में जाती है, उसका कॉन्फ़िगरेशन कहाँ रहता है, कॉन्फ़िगरेशन फाइल के और भी कौन से पैरामीटर्स होते हैं, कमांड लाइन पे कितने सारे पैरामीटर्स है। कमांड लाइन एक बहुत ब्यूटीफुल चीज़ है, उसमें कुकुम्बर जेएस की क्या क्या कमांड पैरामीटर्स हम दे सकते हैं, उसके बारे में बहुत डिटेल में बात करेंगे हम लोग। एंड अलग अलग टेस्ट रनर के साथ में, अब मैंने जो इस ट्यूटोरियल में किया है उसमें मैंने किया है प्लेराइट के साथ में, लेकिन इसको आप जेस्ट, मोचा या जैस्मिन के साथ भी कर सकते हो, अलग टेस्ट फ्रेम रनर्स के साथ में। लेकिन प्लेराइट के साथ समझ गया मतलब बाकी के साथ समझ गया, ऐसा आप कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि उसको इंस्टॉल करो, उसको इंपोर्ट करो, उसको यूज़ करो, वही रहता है हर नोड जेएस के प्रोजेक्ट में। कोड को किस तरीके से ऑर्गेनाइज करना चाहिए, मतलब फीचर फाइल्स के फोल्डर कौन से रहने चाहिए, स्टेप डेफिनेशन के फोल्डर का नाम क्या होना चाहिए, वो दोनों कैसे कनेक्टेड होते हैं, कौन से फोल्डर में जाके ढूंढता है। हम लोग जब हम क्या रन करते हैं, क्या हम स्टेप रन करते हैं या हम फीचर रन करते हैं, ये छोटी सी चीज़ है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुकुम्बर जेएस कहाँ से शुरू होता है, कहाँ से एंट्री मारता है, कौन सी फाइल सबसे पहले कॉल होती है, कैसे सर्च करता है, उसमें रेगुलर एक्सप्रेशन है, ड्राई रन है, बहुत सारी चीज़ें हैं,
वो सब फाइल्स कहाँ कहाँ रहनी चाहिए, कॉन्फ़िगरेशन फाइल किस फोल्डर में होनी चाहिए, हुक्स कहाँ रहनी चाहिए, वर्ल्ड कंस्ट्रक्टर्स कहाँ रहनी चाहिए, वो सारे के बारे में हम बात करेंगे। कुकुम्बर जेएस के एडवांस कंसेप्ट जैसे वर्ल्ड कंस्ट्रक्टर मैं आपको बोल रहा हूँ, हुक्स लिखने आपको बिफोर ऑल, बिफोर, आफ्टर ईच, जो कुछ भी आफ्टर स्टेप, ये सारे के सारे एडवांस कंसेप्ट के बारे में हम बात करेंगे। हैंड्स ऑन लिखूंगा मैं, आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगा और आपको प्रैक्टिस के लिए असाइनमेंट भी मिलेंगे। एंड डाटा ड्रिवन टेस्टिंग जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, सिनेरियो आउटलाइन को यूज़ करके हम लोग करने वाले हैं। एंड सिनेरियो आउटलाइन के थ्रू हम लोग मल्टीपल डाटा जब हम पास करते हैं, एक रिकॉर्ड हो गया वो एक रन में यूज होगा, दूसरा जो लाइन रहता है रो वो दूसरी बार में रन होता है। तो ये आपको जब मल्टीपल रिकॉर्ड देते हो, हार्ड कोड न करने की बजाय आप डाटा टेबल से देते हो, तो उसके बारे में मैं आपको दिखाने वाला हूँ CI/CD पाइपलाइन के साथ में। अब मैं इसमें CI/CD जब बोल रहा हूँ तो गिटहब एक्शंस की बात कर रहा हूँ फिलहाल, क्योंकि ये जेनकिंस, सर्कल, CI इस पे भी कर सकते हैं हम लोग, लेकिन मैं आपको गिटहब एक्शंस के साथ बहुत ही सिंपल वाला एग्जांपल दिखाऊंगा। आपको बिल्कुल दिमाग से पूरे क्वेश्चंस निकल जाएंगे, डाउट निकल जाएंगे, एंड आप विद इन 5 या 10 मिनट्स CI/CD पाइपलाइन बना सकते हो फ्री में, कोई भी पैसे देने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में क्लीन और रीयूजेबल स्टेप डेफिनेशन कैसे लिखे जाते हैं उसके बारे में कुछ टिप्स दूंगा, ताकि कुकुम्बर जेएस का अच्छा डेवलपर बनने के लिए क्या ज़रूरत है वो आपको पता चलेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट जो कि आपके जो स्टेक होल्डर्स होते हैं उनको ज़रूरत होती है, रिपोर्टिंग बनाना, रिपोर्ट जनरेट करना एंड रिपोर्ट को दिखाना। ठीक है, उसका एनालिसिस कैसे करते हैं, या रिपोर्ट्स में क्या लिख के आता है, पास कितने हो गए, फेल कितने हो गए आपके टेस्ट केसेस, कितने सिनेरियो थे, कितना सेकंड लगा, कितना टाइम लगा, सारी की सारी डिटेल आपको रिपोर्टिंग के थ्रू मिलती है। और वो सबसे इम्पोर्टेंट रहता है स्टेक होल्डर्स के लिए, क्योंकि जितने देर आपका रनर रन करेगा उतना पैसा चार्ज होता है, बराबर। एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड पिटफॉल जो है वो आपको मैं बताऊंगा कि अच्छे क्या क्या यूज़ करोगे तो आपको फ़ायदा होगा, या अच्छा कोड कैसे लिखते हैं, स्ट्रक्चर कैसे करते हैं, दिस का कहाँ यूज़ करना है, और बाकी सारी चीज़ें। तो दोस्तों इस सेक्शन में इतना ही था टेबल ऑफ कंटेंट्स में। एंड इसके बाद में तो वीडियो बनाते बनाते और भी बहुत सारी चीज़ें मैं आपको एग्जाम्पल के साथ दिखाने वाला हूँ, वो भी आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों, डोंट वरी। तो चलो मिलते हैं, डीप डाइव करते हैं कुकुम्बर जेएस की दुनिया में, एंड सीखते हैं, हैंड्स ऑन करते हैं, क्विज सॉल्व करते हैं, एनालिसिस करते हैं, असाइनमेंट्स करते हैं, एंड अपने आप को स्टैंड अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।